हेलो बच्चों, यो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद काजल। आज के हमारे इस वीडियो में हम पढ़ने वाले लेसन द लंच। एक ह्यूमरस लेसन है, बट बिफोर स्टार्टिंग अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप यूट्यूब चैनल पे नए हैं, देन प्लीज आप चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, ओपन करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बाकी की जो प्लेलिस्ट है वो सभी के लिंक दे दिए हैं। और इसी इसके स्क्रीन के एंड पे मैंने अभी इसके जो प्रीवियस का जो पोयम था, जो मैंने आई थिंक कल ही अपलोड किया था, तो उस पोयम का मैंने आपको लिस्ट सॉरी लिंक भी दे दिया है। और बाकी की जो प्लेलिस्ट है, जैसे ग्रामर की प्लेलिस्ट है, तो मैंने उसका भी लिंक वहां पे भी छोड़ा है। और कार्ड्स भी मैंने यूट्यूब के जो पूरे वीडियो में ऐड कर दीजिए, ओके। तो आप वहां से भी जंप कर सकते हैं प्लेलिस्ट पे, या तो फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी जा सकते हैं, या तो फिर एंड स्क्रीन से भी। आपके पास तीनों ऑप्शन है, मैंने तीनों जगह पे लिंक छोड़ी हुई है, ओके। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं द लंचिंग। ये ह्यूमरस लेसन है। लेसन थोड़ा बड़ा है बट बहुत इजी है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। और थोड़े बहुत जो हार्ड वर्ड्स थे तो इनके मैंने मीनिंग आपको एंड स्क्रीन पे दे ही दिए लेसन खत्म होने के बाद में। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। द लंचिंग। लंचिंग का मतलब क्या होता है? एक फॉर्मल लंच हम जिसको बोलेंगे, जो फॉर्मली हम करते हैं किसी दोस्त के साथ या हमारे सीनियर के साथ, उसको बोलते हैं लंचिंग, ओके। William Somerset Maugham. This lesson is written by the William Somerset Maugham, 1874। ये जो इनका बॉर्न ईयर है, 1965 डेथ ईयर है, ओके। Was a distinguished British playwright, distinguished British playwright, novelist and short story writer। Distinguished का मतलब क्या होता है? वेरी सक्सेसफुल। ये जो है विलियम सोमरेस्ट मोगम, एक बहुत ही सक्सेसफुल प्ले राइटर है, ब्रिटेन के रहने वाले, ब्रिटिश है, नॉवेलिस्ट भी है, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखती है। He was among the most popular writers of his era। Era मीन्स क्या होता है? A long and distinct period of history। एक बहुत बड़ा सा पीरियड जिसको बोलेंगे हिस्ट्री का। तो उन दिनों उनके, वो जब राइटिंग किया करते थे उन दिनों के ये क्या थे? पॉपुलर राइटर थे, ओके। रेप्यूटेडली द हाईएस्ट पेड ऑथर ड्यूरिंग द 1930s। 1930 के ये हाईएस्ट पेड ऑथर थे, यानी कि सबसे ज्यादा पैसे लेते थे लिखने का। हिज वर्क इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ क्लियर एंड एडवांस स्टाइल। क्लियर यानी कि आपको पता है, अनएडोन यानी कि प्लेन, जहाँ पे कोई स्टाइल वगैरह नहीं मारी है ज्यादा, या फिर घुमा फिरा के सेंटेंसेस नहीं लिखे हैं। एकदम क्लियर सिंपल प्लेन भाषा में ये लिखते थे। कम कॉस्मोपोलाइटिन सेटिंग। कॉस्मोपोलाइटिन यानी कि क्या होता है? कॉस्मोपोलाइटिन का मतलब होता है कि कंटेनिंग और हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ पीपल और थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और वी कैन से डिफरेंट डिफरेंट जो कंट्री का जो नॉलेज जिस पर्सन को होता है उसको बोलते हैं कॉस्मोपोलाइटन। तो ये जो राइटर थे इनको अलग अलग कंट्री के लोगों के जो रहन सहन होते हैं, खाने पीने की आती है, सबका नॉलेज था, तो वो उसी चीज पे लिखते थे। एंड श्रीव्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर। श्रीव्ड यानी कि क्या होता है? हम जिसको बोलेंगे कि किसी चीज को जजमेंट करने के लिए जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, कि जैसे कि अभी यहाँ पे दिया है श्रीव्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर, यानी कि ह्यूमन नेचर का इनको अच्छे से नॉलेज था, कि ये किसी को भी जज कर सकते थे कि कौन आदमी कैसा है, ओके। अ मोस्ट डिलाइटफुली ह्यूमरस नरेटिव। The Luncheon is a class of life story about Mogham's luncheon date proposed to him by a woman who he hopes is a supporter of his art। अभी देखिए, a most delightfully humorous narrative। ह्यूमरस, ह्यूमर यानी कि क्या होता है? जिसको हम कॉमेडी बोलेंगे, कॉमिक बोलेंगे। तो ये जो लेसन है ये कैसा है? एक बहुत ही कॉमेडी नरेटिव है, किसी ने बताया है हमें। द लंचन इज अ स्लाइस ऑफ लाइफ स्टोरी अबाउट मोगम्स लंचन। मोगम यानी कि हमारे जो राइटर है, इनके खुद की लाइफ का एक स्टोरी का एक छोटा सा एक हिस्सा है। स्लाइस यानी कि छोटा एक हिस्सा है, जो कि लंचन डेट प्रपोज टू हिम बाय अ वुमेन। किसी औरत ने उनको क्या किया था? प्रपोज यानी कि ऑफर किया था। क्या? लंचन यानी कि दोपहर दोपहर का जो खाना होता है वो किसी औरत ने उनको ऑफर किया था। हु ही होप्स इज अ सपोर्टर ऑफ हिज आर्ट। और वो औरत कौन थी? इनको लगता है कि इनका जो आर्ट है, यानी कि जो लिखने की जो कला है, वो अच्छे से समझने वाली कोई औरत है, उनकी शायद फ्रेंड होगी, तो उसके साथ का एक एक्सपीरियंस इस लेसन में हमें दिया है। चलो स्टार्ट करते हैं। I caught sight of her at the play. In answer to her call, I went over during the interval and sat down beside her।
आई कॉट साइट ऑफ हर, एक औरत जिसके बारे में अभी बात हुई थी, जिसके साथ ये लंच हुआ है, वो यहाँ पे राइटर को दिख गए, राइटर को यानी कि मोगम को। अभी यहाँ पे ऑलरेडी दिया है कि लंचिन जो है वो अबाउट मोगम्स लंचिन, सॉरी, स्लाइस ऑफ लाइफ स्टोरी ऑफ मोगम्स लंचिन। ओके, यहाँ पे दे देखो, स्लाइस ऑफ लाइफ स्टोरी ऑफ मोगम्स लंचिन। तो इनके खुद के लाइफ में घटित हुआ वाला ये किस्सा है। ओके, वो बोलते हैं कि मुझे वो औरत दिखी, वो लेडीज दिखी, और कहाँ पे, किसी के प्ले में, कुछ प्ले चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, स्टेज शो चल रहा है, तो वहां पे ये दिखी इन आंसर टू हर कॉल। और जैसे ही उसने आवाज लगाई राइटर को, तो राइटर ने क्या किया, आई वेंट ओवर ड्यूरिंग द इंटरवल एंड सैट डाउन बिसाइड हर। मैं उसके पास चला गया और उसके बाजू में जाके बैठ गया वो प्ले देखने के लिए। इट वॉज लॉन्ग सिंस आई हैड सीन हर, and if someone had not mentioned her name, I hardly think I would have recognized her. राइटर बोलते हैं, मोगम बोलते हैं, इट वॉज लॉन्ग सिंस आई हैड लास्ट सीन हर। अब बहुत लंबा वक्त गुजर चुका था जब मैंने उसको लास्ट टाइम देखा था, आखिरी बार जब मुलाकात हुई थी। इफ समवन हैड नॉट मेंशन हर नेम, अगर किसी ने उसका नाम नहीं लिया होता, तो आई हार्डली थिंक आई वुड हैव रिकॉग्नाइज्ड हर, तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसको पहचान पाता। यानी कि राइटर को शुरुआत में पहचान में नहीं आया, किसी ने उसका नाम लेके उसको आवाज दिया, तब राइटर को याद है, अरे हाँ इसका ये नाम था। तो ये बोल रहे, राइटर बोल रहे कि अगर किसी आदमी ने उसका नाम नहीं लिया था तो मैं उसको पहचानता भी नहीं था। शी एड्रेस्ड मी ब्राइटली, लेकिन वो राइटर को पहचान गई। उसने राइटर को कैसे आवाज दिया, ब्राइटली, ब्राइटली यानी कि एकदम जैसे कि जान पहचान वाला, रेगुलर वाला आदमी हो, ऐसे इस तरीके से उसने राइटर को आवाज लगाई। वेल इट्स मेनी ईयर्स सिंस वी फर्स्ट मेट। अब वो औरत क्या बोलती है कि हाँ, जब हम पहली बार मिले थे तब अभी बहुत साल हो गए। हाउ टाइम डज फ्लाई, वो बोलती है कि टाइम कितना जल्दी जल्दी चला गया। वी आर नन ऑफ अस गेटिंग इन यंगर, और हम दोनों में से कोई भी यंग नहीं हुआ। डू यू रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम आई सॉ यू, क्या तुम्हें याद भी है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, या हम लोग पहली बार मिले थे। यू आस्क्ड मी टू लंच इन, और वो बोलती है कि आप, तुमने मुझे लंचन के लिए पूछा था। वो जो लेडीज है वो राइटर से बोलती है कि अभी बहुत साल हो गए हम दोनों को मिले हुए, क्या तुम्हें याद भी है हम पहली बार कब मिले थे, और जब तब तुमने मुझे लंचन के लिए यानी कि दोपहर के लंच के लिए इनवाइट किया था। डीड आई रिमेम्बर, अब राइटर क्या बोलते, डीड आई रिमेम्बर, राइटर को कुछ याद नहीं है, राइटर तो उसे पहचान भी नहीं रहे थे पहले। ओके, इट वॉज 20 years अगो एंड आई वॉज लिविंग इन पेरिस। अब राइटर बोलते कि ये 20 साल पहले की बात है, जब मैं पेरिस में रहा करता था। आई हैड अ टाइनी अपार्टमेंट, मेरे पास एक छोटा सा, टाइनी यानी कि छोटा सा अपार्टमेंट था। एंड आई वॉज अर्निंग बेयरली इनफ मनी, बेयरली इनफ यानी कि क्या होता है, हम जिसको बोलेंगे बहुत स्मॉल अमाउंट, मैं इतना छोटा अमाउंट कमाता था तब। तब उन दोनों की बात है, 20 साल पहले की ये बात है। ओके, she had read a book of mine and had written to me about it. अब वो 20 साल पहले उसका लेटर आया था, शी हैड रीड अ बुक ऑफ माइन, उसने राइटर का बुक पढ़ा था। एंड हैड रिटर्न टू मी, अब उन दिनों टेलीफोन वगैरह मोबाइल वगैरह तो नहीं थे, तो उसने राइटर का बुक पढ़ा और राइटर को एक लेटर लिखा था। आई आंसर्ड थैंकिंग हर, और राइटर ने भी उसे रिप्लाई किया था लेटर लिख के, थैंकिंग हर यानी कि थैंक यू बोला था। एंड प्रेजेंटली, अब ये हो गया पास्ट की बात, राइटर ने बताया कि 20 साल पहले की बात है कि जब उसका मुझे लेटर आया था, उसने मेरा बुक पढ़ा था, मुझे लेटर लिख के अच्छा कहा था, तो मैंने भी उसको थैंक यू बोल दिया था। लेकिन अभी प्रेजेंटली में क्या हुआ है, आई रिसीव्ड फ्रॉम हर अनदर लेटर ऑफ सेइंग शी वाज पासिंग थ्रू पेरिस। अब प्रेजेंटली राइटर के पास उसका और एक लेटर आया, और राइटर को वो बोल रही है उस लेटर में कि मैं पेरिस से गुजरने वाली हूँ, वो कहीं तो भी ट्रैवल कर रही है और वो पेरिस से होके जाने वाली है। एंड वुड लाइक टू हैव अ चैट विथ मी, और वो चाहती है कि उसको राइटर के साथ बात करनी है, यानी कि राइटर के साथ वो मिलना चाहती है राइटर से। बट हर टाइम वॉज लिमिटेड, लेकिन उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था। एंड द ओनली फ्री मोमेंट शी हैड वॉज ऑन द फॉलोइंग थर्सडे, और उसके पास फ्री टाइम कब था, अभी जो आने वाला उनका थर्सडे था, तब भी सिर्फ उस लेडीज के पास टाइम था। वो कहीं तो भी जा रही है, लेकिन पेरिस के वे थ्रू पेरिस जा रही है, वाया पेरिस जा रही है। तो भी उसको याद आ गया कि मेरा पुराना दोस्त जो है वो पेरिस में है, तो वो बोलती है कि मैं तुमसे मिलना चाहूंगी क्योंकि मैं पेरिस आ रही हूँ, लेकिन आने वाले थर्सडे को ही मेरे पास टाइम है। एंड वुड आई गिव हर अ लिटिल लंचन एट फोयट्स आफ्टरवर्ड, और वो बोलती है कि हम मिलेंगे तो तब क्या तुम मुझे फोयट में, फोयट नाम का कोई रेस्टोरेंट है वहां पे लंचन यानी कि आफ्टरनून का खाना ये करोगे, ऑफर करोगे।
फोएट्स इज अ रेस्टोरेंट एंड इट वाज सो फार बियॉन्ड माय मीन्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं बोल्ड में जो टाइप किया है उसका मीनिंग दिया है। फार बियॉन्ड वंस मीन्स यानी कि नॉट अफोर्डेबल। अब फोयट नाम का जो रेस्टोरेंट है वो क्या था, नॉट अफोर्डेबल यानी कि काफी महंगा रेस्टोरेंट था। और वो जो लेडीज है उनकी जो फ्रेंड है वो चाहती है कि मिस्टर मोगम उसको उस रेस्टोरेंट में खाना खिलाए। दैट आई हैड नेवर इवन थॉट ऑफ गोइंग देयर। और ये इतना महंगा रेस्टोरेंट था कि यहाँ पे राइटर क्या बोलते हैं, आई हैड नेवर इवन थॉट ऑफ गोइंग देयर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं वहां पे जाऊंगा, इतना वो कॉस्टली था। और यहाँ पे ऊपर ऑलरेडी दिया है कि इनका इनकम कुछ ज्यादा नहीं था राइटर का। आई हैड 80 फ्रैंक्स गोल्ड फ्रैंक्स टू लास्ट मी द रेस्ट ऑफ द मंथ। और ये बोलते हैं कि पूरा महीना चलाने के लिए मेरे पास कितने ये रहते हैं, 80 फ्रैंक्स, यानी कि अब ये जो है ये उधर की करेंसी है ना। तो पेरिस जो है फ्रांस में है, तो फ्रांस की जो करेंसी है वो है फ्रैंक्स। तो 80 गोल्ड फ्रैंक्स राइटर के पास रह चुके थे पूरा महीना गुजारने के लिए। अभी जब वो आ रहे हैं उसके सामने जो आगे वाले महीना गुजरने के जो दिन बचे हैं, तो वो पूरा महीने के जाने के लिए अभी इनके पास राइटर के पास कितने पैसे हो रहे ये है बचे हुए हैं, 80 फ्रैंक्स। तो यहाँ पे बोलते हैं अ मॉडेस्ट लंचेन शुड नॉट कॉस्ट मोर देन 15। वो बोलता है, राइटर बोलते हैं मॉडेस्ट, मॉडेस्ट यानी कि लिमिटेड, हम जिसको बोलेंगे थोड़ा कम अमाउंट में। वो बोलते हैं कि अगर थोड़ा कम लंच अगर ऑर्डर किया जाए तो 50 फ्रैंक से 15 यानी कि 50 फ्रैंक से ज्यादा नहीं जाएगा। और इनके पास अभी कितना बचा है, 80 फ्रैंक्स। वो बोलते हैं कि अभी उस फॉर एग्जाम्पल अगर ये दोनों मिल रहे हैं किसी मंथ के 13 तारीख को, 14 तारीख को, तो वहां से आगे वाले जो महीना खत्म होने के लिए जो दिन बचे हैं उतना गुजारने के लिए इसके पास राइटर के पास कितने हैं, 80 फ्रैंक्स। और ये सोचते हैं कि अगर मैं नॉर्मल सा अगर उसको ट्रीट दे दूं, पार्टी दे दूं वहां पे रेस्टोरेंट में, तो 50 से तो ज्यादा, सॉरी 15 से ज्यादा नहीं जाएगा। इफ आई कट आउट कॉफी फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स आई कुड मैनेज वेल इनफ। और राइटर सोचते हैं कि अगर दो अगले आने वाले 2 हफ्तों के लिए अगर मैं कॉफी ना पीऊं तो मेरा मैनेज हो जाएगा, मैं कर सकूंगा इतना। I answered that I would meet you, my friend, at Foyer's on Thursday at 12:30। अब ये सोच के कि चलो मैनेज हो जाएगा, राइटर ने क्या कहा कि रिप्लाई दे दिया कि ओके माय फ्रेंड, मैं तुम्हें फोयर्स में थर्सडे को मिलता हूँ, कितने बजे, 12:30 यानी कि 12:30 बजे मिलता हूँ। शी वॉज इन अपियरेंस इम्पोजिंग rather than अट्रैक्टिव। अब जब वो मिले तो उसका अपियरेंस राइटर हमें बता रही है वो कैसी दिखती है। शी वॉज इम्पोजिंग, इम्पोजिंग का मतलब यहाँ पे दिया है ग्रैंड और इम्प्रेसिव। वो इम्प्रेसिव दिख रही थी rather than अट्रैक्टिव, ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रही थी, थोड़ा इम्प्रेसिव टाइप वो थोड़ा सा गेटअप करके आई थी। एंड शी गेव मी द इम्प्रेशन ऑफ हैविंग मोर टीथ। और उसने इस तरीके से इम्प्रेशन यानी कि राइटर को देख के ये किया, फेशियल एक्सप्रेशन दिए जैसे कि उसके पास ज्यादा दांत है, व्हाइट एंड लार्ज। और वो भी कैसे, व्हाइट कलर के और लार्ज बड़े बड़े दांत है। इस तरीके से उसने राइटर को देख के ये किया, रिएक्ट किया। इवन देन वेरी नेसेसरी फॉर एनी प्रैक्टिकल पर्पज, यानी कि कोई वजह नहीं थी, फिर भी राइटर को उसने देखा और इस तरीके से स्माइल किया जैसे कि उसके पास बहुत बड़े बड़े सफेद से व्हाइट कलर के दांत है, इस तरीके से उसने हंस दिया। अब पहले ही इंट्रोडक्शन में दिया है कि उनका जो ये लेसन है, ये राइटर का मिस्टर मोगम का जो लेसन है ये थोड़ा ह्यूमर ऐसे थोड़ा कॉमिक है ना। तो यहाँ पे उसके अपीयरेंस को लेके थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश की गई है। उसका अपीयरेंस यहाँ पे राइटर ने बताया है कि वो थोड़ा सा कॉमेडी टाइप उसने एंट्री की वहां पे। शी वॉज टॉकेटिव, अभी वो बहुत ज्यादा बोलने वाली औरत थी। बट सिंस शी सीम टू वांट टू टॉक अबाउट मी आई वॉज प्रिपेयर टू बी एन अटेंटिव लिसनर। अब वो बहुत ज्यादा बोलने वाली लेडीज थी, बट सिंस शी सीम टू वांट टू टॉक अबाउट मी, लेकिन वो चाहती थी कि वो राइटर के बारे में बात करे। तो इसीलिए राइटर ने क्या किया, अटेंटिव लिसनर बन के बैठ गए वहां पे। अटेंटिव यानी कि क्या हम बोलेंगे, जिसको सुनने के लिए हम एकदम क्लोज अटेंशन देते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान लगा के सुनने सुनने वाला जो आदमी होता है उसको अटेंटिव लिसनर बोलते हैं। तो राइटर ने ऐसे ये किया कि चलो तुम बात करो और मैं बहुत ही ध्यान से तुम्हारी बात सुनता हूँ, है ना। राइटर सुनने लगे और वो बोलने लगी। आई वॉज स्टार्टल्ड व्हेन द मेन्यू वॉज ब्रॉट। स्टार्टल्ड यानी कि क्या होना, सडन शॉक में आ जाना, फीलिंग सडन शॉक।
तो राइटर ने जब वहां का मेन्यू कार्ड दिखा, जब मेन्यू कार्ड आया टेबल पे, तो राइटर एकदम शॉक हो गए मेन्यू कार्ड देख के। फॉर द प्राइसेस वर अ ग्रेट डील हायर देन आई हैड थॉट। अब क्यों शॉक हो गए मेन्यू कार्ड देख के राइटर? बिकॉज उस पे जो प्राइसेस दी हुई थी, जो डिशेस की जो कीमती थी, है ना, जो जितना उसका अमाउंट पे करना था वो क्या था, काफी ज्यादा था। आई हैड थॉट यानी कि राइटर ने जितना सोचा था कि 15 फ्रैंक्स में हो जाएगा, तो उससे काफी ज्यादा वहां के मेन्यू की जो प्राइजेस थी। ओके, बट शी रीएश्योर्ड मी, लेकिन उसने राइटर को भरोसा दिलाया। रीएश्योर्ड करने यानी कि किसी डाउट से किसी को फ्री करना। लेकिन वो मेन्यू कार्ड देख के, उसके ऊपर की डिशेस की प्राइसेस देख के राइटर तो शॉक हो गए थे थोड़ी देर, बिकॉज राइटर ने जो सोचा था उससे कहीं ज्यादा प्राइसेस थी। लेकिन उसने राइटर को भरोसा दिलाया क्या? आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचिन, शी सेड। वो बोलती कि मैं लंचिन में ज्यादा कुछ नहीं खाती, आफ्टरनून के खाने में मैं एक ज्यादा नहीं खाती। ओह डोंट से दैट, आई आंसर्ड जेनरसली। अब जेनरसली का मतलब क्या होता है? जेनरसली मतलब तैयारी दिखाना किसी चीज को पे करने के लिए, स्पेशली मनी के लिए ये वर्ड यूज होता है कि मैं पे कर रहा हूँ ना, तो तुम ज्यादा टेंशन मत लो, तुम खाने के लिए आए हो, लंचन के लिए आए हो, तो तुम खाना खाओ, ऐसे बोल रहे राइटर वहां पे। I never eat more than one thing. I think people eat far too much nowadays. और वो उनकी जो फ्रेंड है, वो लेडीज है, वो क्या बोलती है? मैं लंचन में एक से ज्यादा चीजें नहीं खाती, मैं तो भी कोई तो भी एक डिश सिर्फ खाऊंगी। आजकल के लोग तो बहुत ज्यादा खाते हैं। अ लिटिल फिश परहैप्स, वो बोलती है कि मैं एक छोटी सी फिश खाऊंगी। आई वंडर इफ दे हैव एनी सैल्मन। अगर वो बोलती है कि यहाँ के रेस्टोरेंट में अगर सैल्मन सैल्मन नाम की कोई फिश है, ये अगर यहाँ पे मिल जाएंगी तो मैं वो खाऊंगी। मैं एक से ज्यादा चीजें नहीं खाती हूँ। वेल, इट वॉज अर्ली इन द ईयर फॉर सैल्मन एंड इट वॉज नॉट ऑन द मेन्यू। अब सैल्मन का भी कोई ये रहता होगा, सीजन रहता होगा, तो राइटर बोलते हैं अभी इसको सैल्मन खाना है और ये सैल्मन का सीजन नहीं है, ये बहुत ही जल्दी हो गया थोड़ा सा। जैसे कि हमारे यहाँ पे आम का सीजन होता है, तो आप दिसंबर में नवंबर में देखोगे तो आम नहीं आएंगे, वो सब समर में ही आते हैं। तो वैसे ही इसका सीजन आने से पहले ही अभी सैल्मन खाना है, और वो मेनू कार्ड पे भी नहीं था। तो इसलिए क्या था, बट एज द वेटर, तो मेनू कार्ड पे नहीं था, इसीलिए राइटर ने वेटर से पूछ लिया इफ देयर वॉज एनी, क्या यहाँ पे सैल्मन मिलता है? यस, अ ब्यूटीफुल सैल्मन हैड जस्ट कम इन। वेटर ने भी रिप्लाई दिया कि हाँ, अभी सैल्मन फिश आया है। इट वॉज द फर्स्ट दे हैड, और पहला ही फिश है, उस साल का पहला फिश, सैल्मन का फिश रेस्टोरेंट में आ चुका है। आई ऑर्डर्ड इट फॉर माई गेस्ट, और राइटर ने बिना देर किए वो सैल्मन फिश उनके दोस्त के लिए, उस लेडीज के लिए ऑर्डर कर दिया। The waiter asked her if she would have something while it was being cooked. अब वेटर ने क्या कर दिया कि सैल्मन का ऑर्डर ले लिया, और जब तक सैल्मन कुक हो रहा है, क्या आप तब तक उतना टाइम में कुछ खाना पसंद करोगे? ऐसे वेटर ने उनके फ्रेंड से पूछ लिया। नो, शी आंसर्ड। वो क्या बोलती कि नहीं, मुझे और कुछ नहीं खाना। आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, मैं लंचिन में एक से ज्यादा चीजें नहीं खाती। अनलेस यू हैड अ लिटिल कैवियर, वो क्या बोलते हैं, अगर कैवियर है तो आई वुड नेवर, सॉरी, आई नेवर माइंड कैवियर। वो बोलती है, वो दोनों तरफ से बात कर रही है, देखो, वो बोलती है कि मैं एक से ज्यादा चीज नहीं खाऊंगी, लेकिन अगर कैवियर है तो मैं खाऊंगी। कैवियर यानी ये किसी फिश के एग्स होते हैं, छोटे छोटे एग्स होते हैं, थोड़ा महंगा टाइप होता है ये डिश। अब यहाँ पे क्या बोलती है, अगर मैं कैवियर है, ये दोनों तरफ से बोल रही है कि एक तो बोल रही है कि मैं नहीं खाती एक से ज्यादा चीज, लेकिन अगर कैवियर है तो मैं खाऊंगी, और कैवियर बहुत ही हाँ कॉस्टली डिश होती है। आई न्यू आई कुड नॉट अफोर्ड कैवियर, बट आई कुड नॉट वेरी वेल टेल हर दैट। अब राइटर क्या बोलती है कि कैवियर जो है मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, मुझे पता था, अच्छे से पता था मैं मुझे कि मैं कैवियर अफोर्ड नहीं कर सकता, ये महंगी चीज है, बट मैं वैसा मेरे गेस्ट को तो नहीं बता सकता। For myself, I choose the cheapest dish on the menu and that was a mutton chop. अब राइटर ने खुद के लिए क्या किया, चीपेस्ट डिश ऑर्डर की, यानी कि जो कि सबसे सस्ती डिश है, ऐसी डिश क्या इन्होंने खुद के लिए ऑर्डर की, जो कि मेनू की सबसे सस्ती, उस रेस्टोरेंट की सबसे सस्ती डिश थी, और वो क्या था, मटन चॉप। खुद के लिए उन्होंने मटन चॉप ऑर्डर कर दिया। आई थिंक यू आर अनवाइज टू ईट मीट। अनवाइज यानी कि फुलिश, ये बोलती है, राइटर से क्या बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप अनवाइज हो, यानी कि आपको मैनर्स नहीं है खाने का, मैनर्स इन द सेंस आपको नॉलेज नहीं है कि क्या खाना चाहिए। शी सेड
आई डोंट बिलीव इन ओवरलोडिंग माई स्टमक। वो बोलती है कि मैं तो स्टमक को ओवरलोड करने में बिलीव नहीं करती, कम खाना चाहिए, ऐसे वो बोलती है। शी एट द कैवियर एंड शी एट द सैल्मन। उसने कैवियर भी खाया और सैल्मन भी खाया। ओके। शी टॉक्ड गेली ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर एंड म्यूजिक। गेली मतलब क्या होता है? गेली का मतलब होता है लाइट हार्टेड वे में, एकदम ऐसा थोड़ा सा खुश होके। तो वो एकदम खुश होके राइटर के साथ बातें कर रही है, किस चीज के बारे में? लिटरेचर और म्यूजिक के बारे में। बट आई वंडर्ड व्हाट द बिल वुड कम टू मी। लेकिन राइटर वो तो अभी थोड़ा सा दूसरा टॉपिक को लेके बात कर रही है, लिटरेचर म्यूजिक के बारे में, थोड़ा सा हैप्पीली बात कर रही है। लेकिन राइटर क्या थे? एकदम वंडर्ड थे कि अभी बिल क्या आने वाला है। बिकॉज ये जो फ्रेंड है राइटर की, उसने कैवियर खाया, सैल्मन खाया। राइटर ने खुद के लिए सबसे सस्ता वाला डिश था मटन चॉप, वो मंगाया। अब बिल कितना आएगा इसका टेंशन है राइटर को। When my mutton chop arrived, she took me quite seriously to task. लेकिन जब इनका राइटर का मटन चॉप आ गया, ऑर्डर करने के बाद आ गया, तो उसने क्या किया? शी टुक मी क्वाइट सीरियसली टू द टास्क। वो उसी टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा सीरियसली बात करने लगी, खाने के बारे में। क्या बात कर रही थी वो? आई सी दैट यू आर इन द हैबिट ऑफ ईटिंग हेवी लंच। वो बोलती कि मुझे ऐसा लगता है, राइटर की फ्रेंड राइटर से बोलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें लंचिन में, दोपहर के खाने में हेवी खाना पसंद है। तुम्हें हैबिट है इस चीज की। आई एम श्योर इट्स मिस्टेक। और वो बोलती है कि ये गलत है। आप तुमने दोपहर के खाने में इतना हेवी खाना नहीं खाना चाहिए। वाई डोंट यू फॉलो माई एग्जाम्पल एंड जस्ट ईट वन थिंग? और वो राइटर खुद दो दो चीजें खा चुकी है लंचिन में। कैवियर खा चुकी है, सैल्मन खा चुकी है। राइटर को बोलती है कि तुम्हें ये हेवी डिश खाना, यानी कि हेवी खाना खाने की आदत है और ये गलत है। तुम मेरा एग्जाम्पल क्यों नहीं फॉलो करते और सिर्फ एक ही चीज क्यों नहीं खाते? I couldn't possibly eat anything more unless they had some those giant asparagus। और वो बाद में क्या बोलती है देखो, दो चीजें वो ऑलरेडी खा चुकी है, सैल्मन और कैवियर, और अभी क्या बोलती है? आई कुडंट पॉसिबली ईट एनीथिंग मोर। मैं ज्यादा कुछ नहीं खा सकती। लेकिन दे हैड सम दो जाइंट एस्परागस। एस्परागस अगर इनके पास है, जाइंट यानी कि बड़े बड़े, अगर इनके पास अगर बड़े बड़े एस्परागस है तो मैं वो खाऊंगी, वो मैं खा सकती हूँ। आई शुड बी सॉरी टू लीव पेरिस विदाउट हैविंग सम ऑफ देम। और वो बोलती है कि अगर मैं वो एस्परागस बिना खाए यहाँ से निकल जाऊं तो ये हो नहीं सकता है, यानी कि मैं अभी पेरिस में हूँ तो मुझे एस्परागस खाना ही है। एस्परागस एक ट्री ट्री टाइप होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स, वेजिटेबल हम उसको फ्रूट वेजिटेबल बोलेंगे, लीफी वेजिटेबल नहीं है ये। ओके। अब वो ऑलरेडी दो दो चीज खा चुकी है और हर बार क्या बोल रही है? राइटर को ज्ञान ज्ञान दे रही है कि एक ही चीज खाना चाहिए, एक ही चीज खाना चाहिए, और खुद वो तीसरी चीज ऑर्डर कर रही है। वो क्या बोलती है कि मैं ज्यादा तो नहीं खा सकती, तुम मेरा एग्जाम्पल फॉलो करो, बट अगर इन लोगों के पास एस्परागस है तो मैं वो खाऊंगी। माई हार्ट सैंक। हार्ट सैंक का मतलब क्या होता है? फील डिसअपॉइंटेड। अब उसकी वो ऑर्डर सुन के फिर से राइटर को थोड़ा स्ट्रेस आ गया। अभी जितना ऑर्डर किया था उतना ही देने के लिए राइटर के पास पैसे नहीं थे। I had seen them in the shops and I knew that they were horribly expensive। अब राइटर ने क्या किया था? आई हैड सीन देम इन द शॉप। राइटर ने एस्परागस को काफी बार शॉप में देखा था। एंड आई न्यू दैट दे वर हॉरिबली एक्सपेंसिव। लेकिन वो बहुत ही महंगे थे, एस्परागस थे, एस्परागस जो थे वो बहुत ही महंगे थे। माई माउथ हैड ऑफन वाटर्ड एट द साइट ऑफ देम। और मैं जब भी एस्परागस को देखता था तो काफी बार मेरे मुंह में पानी भी आ जाता था। लेकिन वो महंगे होने के कारण मैंने कभी खरीदे नहीं और खाए भी नहीं थे। आई एम नॉट इन द लीस्ट हंग्री, माई गेस्ट साइड, बट इफ यू इंसिस्ट आई डोंट माइंड हैविंग वन सम एस्परागस। आई ऑर्डर्ड देम। अब वो राइटर को क्या बोलती है कि मैं ज्यादा भूखी तो नहीं हूँ, लीस्ट हंग्री, मैं ज्यादा भूखी नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम इंसिस्ट करोगे तो मैं थोड़ा एस्परागस खाना पसंद करूंगी। और बाद में राइटर ने एस्परागस ऑर्डर कर दिया, अभी फ्रेंड को खाना है तो वो उन्होंने ऑर्डर कर दिया। आरंट यू गोइंग टू हैव एनी? और वो राइटर से पूछते हैं कि तुम नहीं खाओगी इसमें से थोड़ा भी? नो, आई नेवर ईट एस्परागस। अब एस्परागस राइटर को भी बहुत पसंद है। यहाँ पे दिया है माई माउथ हैड ऑफन वाटर्ड एट द साइट ऑफ देम, यानी कि राइटर ने जब भी उनको देखा एस्परागस को किसी शॉप में तो इनके मुंह में पानी आ जाता था, लेकिन एक्सपेंसिव होने के कारण इन्होंने कभी वो खाए नहीं थे। लेकिन राइटर यहाँ पे झूठ बोलते, वो क्या बोलते? नो, आई नेवर ईट एस्परागस, मैं नहीं खाता हूँ।
क्योंकि अगर एस्परागस उसमें से खाए तो वो फिर से ऑर्डर कर देगी, है ना? और राइटर का बिल बढ़ जाएगा इसलिए। वी वेटेड फॉर द एस्परागस टू बी कुक। अब एस्परागस कुक हो रहे थे, पक रहे थे ऑर्डर करने के बाद। पैनिक सेज्ड मी। पैनिक यानी कि डर, जिसको हम फियर बोलते हैं। सेज यानी कि क्या होता है? सेज यानी कि किसी बात किसी बात में जकड़ लेना। अब डर ने राइटर को जकड़ के रखा था बिल की वजह से। It was not a question now of how much money I should left over for the rest of the month, but whether I had enough to pay the bill. अब राइटर के मन में ये क्वेश्चन ही नहीं था. इट वॉज नॉट द क्वेश्चन. ये क्वेश्चन ही नहीं था क्या? हाउ मच मनी आई शुड हैव लेफ्ट ओवर फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ. अब बचा हुआ महीना जो है उनके आगे पड़ा हुआ पूरा मंथ, उसके एक्सपेंसेस में कैसे निकालू, ये क्वेश्चन ही नहीं था राइटर के पास. राइटर को अभी क्या क्वेश्चन था? आई हैड इनफ टू पे द बिल, कि मेरे पास अभी बिल पे करने के लिए के भी पैसे है कि नहीं, ये था. अभी तक राइटर क्या सोच रहे थे कि मेरा पूरा महीना कैसे निकलेगा, अगर मैं यहाँ पे ज्यादा पैसे खर्च कर दूंगा तो मेरा पूरा महीने का प्रॉब्लम हो जाएगा. लेकिन अभी राइटर के मन में ये क्वेश्चन था कि महीने का तो छोड़ दो, अभी बिल पे करने के लिए भी मेरे पास पैसे है कि नहीं. इट वुड बी मॉडिफाइंग टू फाइंड माई सेल्फ 10 फ्रैंक शॉर्ट्स. मॉडिफाइंग का मतलब यहाँ पे दिया है फीलिंग अशेम्ड और एम्ब्रेस्ड. अभी कितनी यानी कि शर्म वाली बात होगी अगर बिल आ गया और मेरे पास 10 फ्रैंक अगर कम निकल गए. अब मुझे बिल पे करना है, मुझे यानी कि राइटर को, और अगर मैं बिल पे करने के लिए मेरे पास 10 फ्रैंक्स अगर कम निकल गए तो कितनी शर्म वाली बात है. बी ऑब्लिक टू बोरो फ्रॉम माई गेस्ट. ऑब्लिक यानी कि क्या होता है? टू फोर्स समवन टू हेल्प, यानी कि अगर मुझे गेस्ट से यानी कि उनकी दोस्त जो है वो लेडीज, उसी से अगर मुझे पैसे लेने पड़ेंगे तो ये भी अच्छा नहीं लगेगा, ये भी थोड़ा सा शेमफुल लगेगा. आई न्यू एग्जैक्टली हाउ मच आई हैड एंड इफ द बिल केम टू मोर. अब राइटर बोलते हैं कि मेरे पास कितने हैं एग्जैक्टली वो तो मुझे पता है, लेकिन अगर बिल ज्यादा आ गया तो मैं क्या करूं. I had made up my mind that I would put my hand in my pocket and with a dramatic cry start up and say it had been picked. अब राइटर ने खुद का मन बना लिया कि इस बात के लिए कि अभी मुझे ड्रामा करना है. अगर बिल ज्यादा आ गया तो मुझे ड्रामा करना है. किस चीज का? आई वुड पुट माई हैंड इन माई पॉकेट. अब मुझे मेरे पैंट का या शर्ट का जो पॉकेट है वहां पे हाथ डालना है और ड्रामेटिक क्राई और रोने का नाटक करना है. और क्या बोलना है? स्टार्टअप से इट हैड बीन पिक्ड, और मेरा पॉकेट किसी ने चुरा लिया, मेरे पैसे किसी ने चुरा लिए, ये मुझे नाटक करना है. अब राइटर ने मन बना लिया कि अगर मेरे पास पूरे पैसे नहीं निकले तो फिर मुझे नाटक करना है. ऑफ कोर्स इट वुड बी awkward इफ शी हैड नॉट मनी इनफ इधर टू पे द बिल. अब राइटर बोलते कि हाँ, ये बहुत awkward लगेगा कि अगर मैंने ऐसे नाटक कर दिया तो ऑब्वियसली बिल किसे पे करना पड़ेगा? उस लेडीज को. लेकिन उसके पास भी पैसे नहीं हुए तो ये तो बहुत awkward हो जाएगा. देन द ओनली थिंग वुड बी टू लीव माई वॉच एंड से आई वुड कम बैक एंड पे लेटर. अब राइटर के पास लास्ट ऑप्शन क्या था कि अगर इसके पास भी पैसे नहीं हुए बिल पे करने के लिए तो एक ही ऑप्शन है कि मुझे मेरी वॉच यहाँ पे रख के जानी पड़ेगी और कह के जाना पड़ेगा कि मैं फिर से आऊंगा बिल पे करने के लिए. द एस्परागस अपीयर्ड. अब एस्परागस भी आ गए, जो ऑर्डर की थी वो आ गई. I watched her thrust them down her throat in large mouthfuls. At last she finished. जैसे ही एस्परागस आए तो राइटर ने उस लेडीज की तरफ देखा, अपने फ्रेंड की तरफ, तो उसके मुंह में बहुत पानी आ गया था उन एस्परागस को देख के, और वो पानी जो है थ्रोट में से नीचे पेट में ढकेल रही थी, ये राइटर ने देखा. एट लास्ट शी फिनिश्ड. और एंड में क्या हो गया कि उसने वो एस्परागस सारे फिनिश कर दिए. कॉफी आई सेड. राइटर ने इतना होने के बावजूद फिर से उसको कॉफी ऑर्डर ऑफर की थी. क्या तुम कॉफी पीना चाहोगी? यस, जस्ट एन आइसक्रीम एंड कॉफी. वो बोलती कि हाँ, मैं आइसक्रीम और कॉफी पीना चाहूंगी. सो आई ऑर्डर्ड कॉफी फॉर माई सेल्फ एंड एन आइसक्रीम एंड कॉफी फॉर हर. तो इसीलिए राइटर ने क्या किया, खुद के लिए कॉफी ऑर्डर कर दी और उसके लिए कॉफी और आइसक्रीम दोनों ऑर्डर कर दी. अभी देखो, अब राइटर के पास पैसे तो है नहीं, लेकिन राइटर क्यों ऑर्डर कर रहे? बिकॉज राइटर ने खुद का मन बना लिया है कि अभी पैसे तो है नहीं, लेकिन अभी हम क्या करते हैं कि चलो ड्रामा करते हैं कि नहीं मेरा पॉकेट खो गया, ऐसा वैसा. और अभी राइटर ने मन बना लिया कि जान दो, इसको जितना खाना है खाने दो. ओके.
कहाँ गया? सॉरी। आर यू सॉरी, यहाँ पे। यू नो देर इज वन थिंग आई थोरोली बिलीव इन। अब वो बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं थोरोली, थोरोली यानी कि ग्रेट, जिसको हम बोलेंगे ग्रेट, तो मैं अच्छी अच्छी तरह से एक चीज को बहुत मानती हूँ। और वो किस चीज को मानती है? एज शी एट द आइसक्रीम, और वो आइसक्रीम खाते खाते बात कर रही है। वो क्या बोलती है कि मैं एक चीज को बहुत अच्छे से मानती हूँ या समझती हूँ। वो चीज कौन सी है? वन शुड ऑलवेज गेट अप फ्रॉम अ मील फीलिंग वन कुड ईट अ लिटिल मोर। वो बोलती है कि मैं इस चीज को बहुत मानती हूँ कि अगर हम लोग कोई भी हो, जो भी पर्सन है, उसने खाना खाने से पहले इतने तो पहले उठ जाना चाहिए कि वो और थोड़ा खा सके, यानी कि पेट में थोड़ी खाली जगह है, तभी हम लोगों ने हमारा खाना फिनिश कर देना चाहिए। आर यू स्टिल हंग्री? आई आस्क्ड फेंटली। अब वो ऐसा बोल रही, इतना सारा कुछ खाने के बाद में वो ऐसा बोल रही है कि हर किसी ने खाना खाने के बाद थोड़ा पेट में जगह रखना चाहिए और तभी उठ जाना चाहिए, वही खाना खत्म कर देना चाहिए। अब इतना सब खाने के बाद वो ऐसा बोल रही है, तो राइटर क्या बोलते हैं? फेंटली, फेंटली नहीं, एकदम स्लाइटली राइटर क्या बोलते हैं? क्या तुम अभी भी भूखी हो इतना सब खाने के बाद? ओह नो, आई एम नॉट हंग्री। और वो क्या बोलती है कि नहीं नहीं, मैं हंग्री नहीं हूँ। यू सी आई डोंट ईट लंचन। और तुमने तो देखा, मैंने तो लंचन खाया ही नहीं, लंच किया ही नहीं। अभी उसने कैवियर खाया, सैल्मन खाया, एस्परागस खाया, कॉफी, आइसक्रीम ऑर्डर किया, और अब बोलती कि हाँ तुमने तो देखा ना, मैंने तो लंच किया ही नहीं। आई हैव अ कप ऑफ कॉफी इन द मॉर्निंग एंड देन डिनर। वो बोलती कि मैं सुबह एक कप कॉफी लेती हूँ और बाद में डिनर करती। बट आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंचिंग। और लंचिन में यानी कि दोपहर के खाने में एक से ज्यादा चीजें मैं नहीं खाती। आई वॉज स्पीकिंग फॉर यू, और मैं ये तुम्हारे लिए बोल रही थी। अब राइटर ने क्या कहा था? सिर्फ एक मटन चॉप और एक कॉफी। और उसने क्या खाया? एस्परागस खाया, कैवियर खाया, सैल्मन खाया, और अभी कॉफी और आइसक्रीम। इतना खाने के बाद वो बोलती है कि नहीं नहीं, तुमने तो देखा ना कि मैंने इससे लंचन खाया ही नहीं। तो ये मैं तुम्हारे लिए बोल रही थी कि थोड़ा सा खाली पेट ही उठना चाहिए। ओह आई सी, देन अ टेरिबल थिंग हैपन। अब राइटर ने क्या बोला कि ओह अच्छा अच्छा ठीक है, तुम मेरे लिए बोल रही थी। और बाद में कुछ ऐसा हुआ, वाइल वी वर वेटिंग फॉर द कॉफी, इन लोगों ने कॉफी ऑर्डर कर दी और कॉफी आने का ही वेट कर रहे थे। द हेड वेटर केम अप टू अस बेरिंग अ लार्ज बास्केट फुल ऑफ ह्यूज पीचेस। अब जो वहां का हेड वेटर था, उसने क्या किया? एक बास्केट लाई, और उस बास्केट में क्या थे? ह्यूज पीचेस, पीचेस थे, फ्रूट चाहिए। बट श्योरली पीचेस वर नॉट इन सीजन देन। लेकिन ये भी ऑफ सीजन फ्रूट वहां पे आया, तो ऑब्वियसली कुछ चीजें जो ऑफ सीजन हमें मिलती है वो बहुत महंगी हो जाती है। लॉर्ड न्यू व्हाट दे कॉस्ट। अब वो राइटर क्या बोलते हैं? भगवान को ही पता। अब ये जो पीचेस ये हेड वेटर यहाँ पे लेके आया, उसकी कॉस्ट क्या है, प्राइस क्या है? आई न्यू अ लिटिल लेटर, I knew a little later, for my guest going on with her conversation absent-mindedly took one. अब राइटर को ये बात बाद में ध्यान में आई कि अभी कॉन्वर्सेशन चल रहा है, ये दोनों कॉफी का वेट कर रहे हैं, और कॉन्वर्सेशन होते होते absent माइंडली यानी कि एकदम से सहजता से इनकी फ्रेंड ने क्या किया? एक ये उठा लिया, एक पीच उठा लिया। अब राइटर को टेंशन आ गया कि अभी ये ऑफ सीजन फ्रूट है और इसका अभी प्राइस क्या है क्या पता। You see, you have filled your stomach with a lot of meat. अब वो राइटर को क्या बोलती है? देखो, सिर्फ मटन चॉप खाया राइटर ने, और वो राइटर को क्या बोलती है कि देखो तुमने तो, तुम्हारा जो पेट है वो बहुत भरपेट खा लिया, खाना भरपेट खा लिया। माई वन मिजरेबल लिटिल चॉप, मिजरेबल लिटिल चॉप यानी कि क्या? वो जो मटन चॉप है ना, उसको वो जो कि इनएडिक्वेट था, बहुत ही क्वांटिटी में थोड़ा सा ही मटन चॉप आया था, वही राइटर ने खाया। और वही खाने के बाद वो क्या बोलती कि देखो तुमने तो भरपेट के खाना खा लिया, एंड यू कांट ईट एनी मोर, और तुम अब ज्यादा कुछ नहीं खा सकते। बट आई हैव जस्ट हैड अ स्नैक। अब एस्पेरागस खाने के बाद, सैलमन खाने के बाद, कैवियर खाने के बाद, कॉफी पीने के बाद, आइसक्रीम खाने के बाद, वो क्या बोलती कि मैंने तो सिर्फ स्नैक ही खाया है, एंड आई शैल एंजॉय पीच, और अब मैं एंजॉय कर रही हूँ पीच खा के। लेकिन तुम देखो, तुमने मीट खाया इतना बड़ा पेट भर के, और अब तुम और कुछ नहीं खा सकते, ऐसे वो बोल रही है। The bill came, and when I paid it, I found that I had only enough for a quite inadequate trip.
अब बिल आया, बिल पे भी कर दिया राइटर ने, उनके पास थे उतने पैसे, वो पे भी कर दिया। और बाद में उनको समझ में आया क्या, इनएडिक्वेट यानी कि नॉट सफिशिएंट। टिप देने के लिए, अब किसी बड़े रेस्टोरेंट में हम गए तो वहां पे टिप देते हैं ना, तो टिप देने के लिए राइटर के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इनएडिक्वेट सफिशिएंट मनी नहीं थे। हर आईज रेस्टेड फॉर एन इंस्टेंट ऑन द 3 francs आई लेफ्ट फॉर द वेटर। अब राइटर ने क्या किया, टिप के तौर पे 3 फ्रैंक्स रख दिए, और उसकी आंखें, उस लेडीज की फ्रेंड की आंखें उन 3 फ्रैंक्स पे ही थी। यानी कि उसको लग रहा होगा कि, आई यहाँ पे देखो, आई न्यू दैट वन थॉट मी मीन। अब शी थॉट मी मीन यानी कि वो सोच रही होगी राइटर के बारे में कि कैसा आदमी है, टिप के तौर पे सिर्फ 3 फ्रैंक्स ही रख दिया। अब राइटर के पास पैसे ही नहीं है तो उन्होंने रख दिया फिर भी वहां पे। बट when I walked out of the restaurant, I had the whole month before me and not a penny in my pocket. लेकिन जब ये लोग सब फिनिश करके बिल पे करके बाहर आए, तो राइटर के सामने पूरा मंथ पड़ा हुआ था कि अभी मेरे आगे तो पूरा महीना पड़ा है, लेकिन पॉकेट में एक भी रुपया नहीं है। फॉलो माई एग्जाम्पल शी सेड एज वी शुक हैंड्स। अब जब वो बाय बाय करेंगे तो हाथ शेक हैंड करते, तो शेक हैंड करते करते वो क्या बोलती है कि तुम मेरा एग्जाम्पल फॉलो करो, एंड नेवर ईट मोर देन वन थिंग इन द लंच इन। वो बोलती है कि लंच में एक से ज्यादा चीजें मत खाओ, मेरा एग्जाम्पल फॉलो करो। इतना खाने के बावजूद वो ऐसा बोलती है। आई डू बेटर देन दैट, आई रिटॉर्टेड। रिटॉर्टेड का मतलब यहाँ पे देखो, रिप्लाइड क्विकली विथ एंगर। थोड़ा सा गुस्से में आके राइटर ने क्या बोला कि नहीं नहीं, मैं इससे भी अच्छा करूंगा। आई विल ईट नथिंग फॉर डिनर टू नाइट। और मैं रात को कुछ भी नहीं खाऊंगा, बिकॉज अभी पैसे ही नहीं है। थोड़ा सा गुस्से में आके बोलते हैं कि मेरे पास यानी कि मैं तुम जो बता रही हो ना कि एक ही चीज खानी, नहीं नहीं, मैं इससे भी अच्छा करूंगा, मैं रात को कुछ खाऊंगा ही नहीं, ऐसे करता हूँ। ह्यूमरिस्ट, शी क्राइड गेली। अब वो एकदम लाइट हार्टेड वे में क्या बोलती है कि तुम बहुत ही कॉमेडी करते हो। ह्यूमरिस्ट नहीं कि कॉमेडियन हो, कॉमेडियन नहीं कि पर्टिकुलर कॉमेडियन नहीं, तुम बहुत कॉमेडी करते हो। जंपिंग इनटू कैब, और वो कैब में बैठ गई। यू आर क्वाइट ए ह्यूमरिस्ट। वो बोलती, फिर से बोलती कि तुम बहुत मजाकिया हो। बट आई हैव हैड माई रिवेंज एट लास्ट। रिवेंज यानी कि बदला लेना। अब राइटर क्या बोलती है कि लेकिन मैंने मेरा बदला ले लिया। आई डू नॉट बिलीव दैट आई एम अ विंडिक्टिव मैन। विंडिक्टिव यानी कि रिवेंजफुल। राइटर बोलती कि मुझे नहीं पता था कि मैं खुद एक ऐसा बदला लेने वाला आदमी हूँ। बट when the gods take a hand in the matter, it is understandable to observe the result with satisfaction। अब राइटर क्या बोलते हैं, लेकिन अगर भगवान ने कोई काम में हाथ में ले लिया तो वहां पे सेटिस्फेक्शन मिलता है, रिजल्ट मिलता है। और राइटर क्या बोलते हैं कि आखिर में मैंने उसका बदला ले ही लिया, जो उसने मुझे, उसकी वजह से मुझे जो परेशानी हुई, जो इतना बड़ा पैसा देना पड़ा, उसका मैंने बदला ले लिया, बिकॉज गॉड मेरे साथ था। वो बदला क्या था, टुडे शी वेट्स 21 स्टोन। आज उसका वेट कितना है, 21 स्टोन। यहाँ पे दिया है स्टोन का मतलब यूनिट ऑफ वेट इक्वल टू 14 पाउंड। 1 पाउंड, सॉरी 14 पाउंड जो होता है वो आएगा 6 kg के आसपास होता है। और 21 स्टोन यानी कि होता है लगभग 133 to 134 kg। यानी कि 130 प्लस kg उसका वेट है। और इतना उसका वेट इसीलिए है बिकॉज वो ऐसे लोगों को परेशान करती है, खाने पीने के लिए बहुत ज्यादा खाती है, इसलिए भगवान ने उसका वेट इतना बड़ा कर दिया। और इसी चीज को राइटर क्या मानते हैं कि ये बदला ले लिया है मैंने, ऐसे मानते हैं। ओके, तो राइटर ने यहाँ पे काफी अच्छी कॉमेडी करने की कोशिश की है, थोड़ा सा लिखा है इसको ह्यूमरस वे में। ओके, सो विद दिस हमने ये लेसन कंप्लीट कर दिया। और इसके जो हार्ड वर्ड की मीनिंग है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। थोड़ा वेट करती हूँ मैं 10 सेकेंड्स। और भी है, मैं स्क्रॉल अप करती हूँ, देख लीजिए आप। आई होप आपने ले लिए सारे वर्ड्स के जो हार्ड वर्ड्स के जो मीनिंग है। वैसे तो हार्ड वर्ड्स ज्यादा नहीं है इसमें,
लेकिन जो भी मुझे लगे 2-4 वो मैंने उसकी मीनिंग आपको दे दिए हैं। तो इसी के साथ हमने ये लेसन कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी लेसन के लंचिंग के क्वेश्चंस एंड आंसर्स के साथ। ओके, तो अभी के लिए हम रुकते हैं। जैसे मैंने कहा था, अगर आप नए हैं यूट्यूब चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और बाकी के जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कार्ड्स में और एंड स्क्रीन में तीनों इस पे दे दिए। ओके, तो चलो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।